Hello students, now we are going to start exercise 6.3 question number 5. Is it clear? Actually this is a simple question but needs more observation. अब ध्यान से देखिए what is given. Given is PQ perpendicular PS. PQ perpendicular PS, so it is written 90 degree. PQ parallel SR. PQ parallel SR. तो बच्चों ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है. नाउ SQR QRT इट्स मेंशनड ओवर देयर इन द फिगर. यू हैव टू फाइंड x and y. दिस इज x and this is y. नाउ if you see, now you have to extract the figure which you want from this main figure. Okay, now suppose I say this is PQ, this is ST. Okay, and I say this line QR is a transversal. This is QR, this is QR. ठीक है बच्चों. Now which is this angle? ये पूरा एंगल कितना होगा बताइए जरा, बताइए. Now this complete angle will be x plus 28. तो आप इसको बोल सकते हो x plus 28. यानी ये बीच का जो लाइन है ना बच्चों, मैंने इसको, ठीक है देखिए मैं चलो आपको बता देता हूँ. ये ऊपर है x, नीचे कितना है 28. तो बच्चों टोटल एंगल कितना होगा बोलिए, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज x प्लस 28. इज इट क्लियर? यानी आई एम इग्नोरिंग दिस लाइन, आई एम इग्नोरिंग दिस लाइन. तो ये लाइन पूरा मैं मिट देता हूँ, मैंने मिट दिया. तो बच्चों ये पूरा एंगल, गोटा एंगल कितना बन जाना चाहिए, ये पूरा एंगल हो जाएगा x प्लस 28. नाउ दिस एंगल इज हाउ मच, 65 degree. Now you know that these two lines are parallel. So you can clearly apply one logic. What logic? PQ parallel ST, PQ parallel ST, QR is a transversal. So angle x plus 28 is equal to 65 degree. Alternate interior angles. That is PQR is equal to QRT. इसको बोलते हैं alternate interior angles. From here you will get x. If you solve you will get x. So this is my dear student scene 1. Scene 2 बताता हूँ मैं. Scene 2 में you simply focus on the triangle PSQ. This is 90. You might have got x from above logic. You can easily hunt y as per angle sum property of triangle. And here you have to apply the logic alternate interior angle logic. तो यानी from this figure you have to extract this figure and this figure. Is it clear? Isn't it not very simple? That is why always from the main figure extract the figure which you want. अब सारा को एक साथ मत देखिए. चलिए बच्चों एक एक करके लगाते हैं लॉजिक. तो सबसे पहले क्या मैं बोलूँगा, अप्लाई दिस सीन 1 देन सीन 2. तो सीन 1 सेज दैट PQ पैरेलल ST and QR is a transversal. QR is a transversal. So what can you say? Angle PQR equal to angle QRT. Reason क्या है बच्चों? This is alternate interior angle. So what is PQR? X plus 28 equal to 65. X equal to 65 minus 28. तो 65 से 30 पीछे आते हैं. 65, 55, 45, 35, फिर 2 आगे जाते हैं. आंसर इज 37. ठीक है बच्चों, तो आपको आराम से मिल गया x. सिंपल. नेक्स्ट लॉजिक में लगाता हूँ यहाँ पे.
इन ट्रायंगल PQS लगाइए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S 180 डिग्री। तो व्हाट इज एंगल P? 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल Q? X प्लस Y 180 डिग्री। अब चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों ऊपर में ASP ऑफ ट्रायंगल। सो 90 प्लस X you got 37 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस करिए 127 प्लस Y 180 डिग्री। सो Y इक्वल टू 180 माइनस 127, Y इक्वल टू यू विल बी गेटिंग 53 डिग्री। देखिए बच्चों कितना आराम से निकल गया। तो फर्स्ट लॉजिक आपने लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दिस इज सीन 1। सेकंड लॉजिक लगाया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, सीन 2। तो व्हेन यू गेन द एबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेन फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर, देन यू बिकम चैम्पियन इन व्हाट? ज्योमेट्रिक टॉपिक। कोई हार्ड नहीं है। अगर आप ये सारा फिगर को एक साथ देखने लग जाओगे तो फिर आपको बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने किसको फोकस किया बताइए? पहले मैंने ये लाइन को फोकस किया। देखिए मैंने आपको फिर से बता देना यहाँ पे, और मैंने ये लाइन को फोकस किया बच्चों, और बाकी है ही नहीं, बाकी मेरे लिए नहीं है। मैंने ये लाइन को नहीं फोकस किया, इस लाइन को नहीं फोकस किया। सेकंड बारे में मैंने क्या किया बच्चों? ये पूरे ट्रायंगल को मैंने फोकस किया। यानी फोकस द फिगर विच यू वांट, डोंट सी द टोटल फिगर। एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बढ़िया से लिख लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सी केयरफुल्ली। गिवन इट इज सेड दैट QT bisects angle PQR। QT bisects angle PQR। सारा फिगर मत देखिए। सो अपर हाफ लोअर हाफ आर इक्वल RT bisects PRS। RT bisects PRS, upper half equal to lower half. You have to prove QTR. Where is QTR? QTR in this angle. ठीक है बच्चों, ये एंगल एंड दिस एंगल. So you have to find the relationship between these two angles. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. So first we are going to apply see carefully. So first I am going to say that QT bisects angle PQR. Where is QT? This is QT. Where is PQR, this angle. So we can say that the upper half, that is PQT, is equal to lower half is TQR. Lower half is equal to total angle is what? PQR by 2. ठीक है बच्चों, तो ये जो था हाफ अपर हाफ, ये है लोअर हाफ, और ये टोटल एंगल बाई 2, बिकॉज दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर्स. और एंगुलर बाइसेक्टर्स एंगल को दो टुकड़ा में तोड़ देता है. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल, अगर ये पूरा 40 है, 40, सो दिस इज हाउ मच? 20. दिस इज हाउ मच? 20. ठीक है बच्चों, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे बताइए? PQT इज 20, TQR इज 20, PQR वॉज 40/2, कट करेंगे तो 20. सिंपल. सो दिस यू कैन कॉल इट एज हाफ. ओके, मैं चलिए फिगर बना देता हूँ.
ये बच्चों आधा एप्पल है, ये भी बच्चों आधा एप्पल है, एप्पल या तो ऑरेंज, जो दिल है बोलिए। और ये जो पूरा एप्पल का बच्चों आपने क्या किया, तोड़ दिया। तो ये था पूरा एंगल, उसको आपने बीच से काट दिया। तो ये लॉजिक और ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बस अब इसको रहने दीजिए, आप इसको लिख सकते हो नंबर 1। देखते हैं आगे कहाँ यूज़ होता है। दूसरा हम बोलेंगे बच्चों RT, क्या बोलेंगे, RT बाइसेक्ट्स एंगल PRS। अब बताइए बच्चों, RT एंगल PRS को बीच से काट रहा है, तो ऊपर का हाफ आधा एप्पल, नीचे का हाफ आधा एप्पल, और ये जो पूरा एंगल है ये गोटा एप्पल था। ठीक है बच्चों, मिट देता हूँ भाई, फिगर को गंदा नहीं करते हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे बोलिए, एंगल PRT इक्वल टू एंगल, नीचे का एंगल बताइए TRS इक्वल टू टोटल एंगल बताइए PRS बाई 2। दिस इज बच्चों नंबर 2। क्लियर। अब मैं काम करता हूं बच्चों इन ट्रायंगल TQR, इन ट्रायंगल TQR, ध्यान से देखिए TQR, ओके। एंड QR को मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड टू S। तो QR को हमने एक्सटेंड कहाँ तक किया बच्चों, S तक। तो बताइए अभी आपको कौन सा स्लाइड देखना है। नाउ यू हैव टू सी दिस स्लाइड ओनली। तो ये T है बच्चों, ये Q है, ये R है, ये आपको लगता नहीं ये एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एंड दिस इज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इज इट क्लियर। तो यू कैन अप्लाई द लॉजिक ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो लगा दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी TRS, क्या लिखेंगे, एंगल TRS इक्वल टू एंगल, अंदर के एंगल का नाम क्या बताइए TQR, TQR प्लस एंगल QTR, QTR। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ फ्रॉम हियर ट्राई टू हंट QTR, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं TRS माइनस TQR इक्वल टू QTR। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं नंबर 3। तो आपका ये एक लॉजिक, ये दूसरा लॉजिक और ये तीसरा लॉजिक, ऐसे करके एक लॉजिक लगाते हैं। तो आई एम रबिंग दिस माय स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इन वन मोर ट्रायंगल यू कैन अप्लाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR, लगा दीजिए इन ट्रायंगल PQR। तो विच इज़ द स्लाइड, देखिए ये ऐसा रहेगा, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। एंड QR is extended to S, QR is extended to S। लगा दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल PRS, this is interior opposite angle, what is the name, PQR, and this angle QPR। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ना आप ऐसे लिखिए ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दिस यू कैन कॉल इट एज 4, 1 2 3 4।
I am rubbing this also. Okay, my dear students. Now from here you try to hunt angle PQR, no QPR, इसको निकालते हैं QPR। तो यानी एक बार मेरे को ये एंगल को निकालना है और एक बार मेरे को ये एंगल को निकालना है, फिर देखते हैं क्या करना है। तो बच्चों क्या आएगा बताइए? यू विल गेट एंगल PRS माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QPR। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसको 4 मत नहीं देते हैं, विल सी। नाउ व्हाट इज PRS? Now where I have written PRS? This I have written PRS. Okay, so in the place of PRS, see लॉजिक लगाते हैं। देखिए बच्चों, PRS का एक हाफ ऊपर में है विच इज PRT, दूसरा हाफ नीचे में है विच इज TRS। तो मैं PRS के जगह पे आई कैन राइट 2 एंगल TRS। What I can write? 2 एंगल TRS, because this is the complete angle। ये जो PRS है complete एंगल है, TRS हाफ है, हाफ इंटू 2 करेंगे तो आपको complete एंगल निकल जाएगा। So this is complete एंगल PRS। और ये TRS है, TRS ये हाफ है, हाफ, और हाफ को इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाता है? फुल एंगल। तो सिमिलरली बच्चों PQR फुल एंगल है, ठीक है ना। इसका 2 हाफ है, एक ऊपर पे है, एक नीचे पे है। तो आप इसको लिख सकते हैं नीचे पे 2TQR इक्वल टू एंगल QPR। इफ यू वांट यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। इज इट क्लियर? नाउ टेक 2 कॉमन। TRS, TQR, QPR. Is it clear? Now you see TRS minus TQR you got here as QTR. So I can write 2 angle QTR QPR। ठीक है बच्चों, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रॉम, ये कहाँ से आया? From 3। Okay, but you want this, you take 2 down, QTR equal to 1/2 QPR, hence proved। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या लॉजिक लगाया? सबसे पहले आपको लगाना है एंगुलर बाइसेक्टर वाला लॉजिक इन ट्रायंगल PQR। QT bisects angle PQR. In second case, RT bisects angle PRS. And after applying both, you have to apply exterior angle property for both the triangles PQR और TQR। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपको निकालना है QPR और QTR, इन दोनों से निकालना है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू? PRS इज कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल को आपने लिख दिया 2 इंटू हाफ, यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू हाफ, फिर आपने 2 कॉमन ले लिया। ओके, फिर यहाँ आपको आ जाएगा 1 से, देन यू विल राइट दिस। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, इसको अच्छी तरह से लिख दीजिए। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो बच्चों यहाँ पे एक लॉजिक दिमाग में रखिए, क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये जो एंगल है PQR, ठीक है बच्चों, ये जो बीच का है ये है एंगुलर बाइसेक्टर PQRS। तो बच्चों ये जो डंडी है ये क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ऊपर का टुकड़ा नीचे का टुकड़ा क्या होगा? सेम। यानी बच्चों ये जो एंगल है ना, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एक्चुअली हाफ। नीचे वाला भी क्या है बच्चों? हाफ।
और ये जो फुल एंगल है, ये जो एंगल है ना बच्चों, इसको आप क्या बोलेंगे? फुल। तो आपके ब्रेन में ये लॉजिक होना चाहिए कि ये जो पूरा एंगल है ये कंप्लीट है, ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला आधा है। ठीक है बच्चों, तो बताइए अब रिलेशन कैसे बैठेगा? पी क्यू आर, आपके माइंड में क्या है? ये पी क्यू आर फुल है, तो अगर आपको इसको इक्वेट करना है पी क्यू एस से, पी क्यू एस से, तो बच्चों आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंटू 2। क्यों बताइए? क्यों मालूम है? बिकॉज ये हाफ है, तो हाफ इंटू 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फुल तो मिलेगा ना भाई। तो उसी तरह से अगर आपको नीचे का एंगल से इक्वेट करना है, नीचे का एंगल क्या है बच्चों? एस क्यू आर, तो आप लिखेंगे एस क्यू आर, इसके सामने क्या लिख देंगे बच्चों? 2 लिख देंगे। 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपके माइंड में ये है कि ये जो है आधा है, आधा, तो आधा को इंटू 2 करेंगे तभी तो पूरा मिलेगा ना बच्चों। तो ये क्या है? ये है फुल, और आपने क्या लिखा इसको? 2 इंटू हाफ। चलिए बच्चों, बस ये सब चीज़ ऐसा है ना जो आपको दिमाग में रखना है, सम करने के टाइम बहुत आराम हो जाता है। चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे पी क्यू एस। अब बताइए बच्चों, तो पी क्यू एस क्या है बच्चों? हाफ। तो अगर मेरे को उसको पूरा से इक्वेट करना है पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब क्या करेंगे बच्चों बताइए? आप यहाँ पे लिख देंगे 2। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है आधा है और ऊपर जो मैंने लिखा फुल है, तो फुल को बाई 2 करेंगे तभी तो वो आधा के बराबर होगा ना बच्चों। तो ये लॉजिक है। तो ऐसे करके आप किसी को भी किसी से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 3 एंगल है, एक है पी क्यू आर फुल एंगल है, पी क्यू एस आधा टुकड़ा है, और क्यू एस क्यू आर भी आधा टुकड़ा है। सो वी हैव हियर फुल। चलो मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ जिससे आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एंगल पी क्यू आर, तो आप इसको क्या इमेजिन करोगे? बोलिए। ये है फुल, एग्जाम्पल 100%। ठीक है बच्चों। पी क्यू एस जो नीचे का एंगल है, पी क्यू एस, इसको कैसे मानोगे बच्चों? हाफ, यानी 50%। और इसका नीचे का एंगल क्या है बच्चों? एस क्यू आर, इसको भी क्या मानेंगे? हाफ। क्या है ये? 50%। तो बस ब्रेन में ऐसे रखिए, ये पूरा 100 है, ऊपर 50 नीचे 50, और आपस में इक्वेट कर सकते हो। अब 100 है इक्वल टू 50 तो गलत है ना बच्चों। तो आप क्या लिख सकते हो? 100/2 कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो 100 इंटू 2 करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो यू शुड नो कहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिखना है, कहाँ पे इंटू 2 लिखना है। सो विद दिस बच्चों ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, जिसको आप अपने नोट्स में लिख के मेरे नंबर में व्हाट्सअप करिए। मेरा नंबर है 9933327796। And after that we are going to start a new chapter and the name of the chapter is triangles. Is it clear? तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा बच्चों। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ डाउट है, ये समझ में नहीं आया। मैं डेफिनेटली आपको डाउट क्लियर करूँगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।